हाय बच्चों, आर के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने आपको पहले वीडियो में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल और उसका डेरिवेशन बताया था। अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में हम क्या करते हैं, जितने भी प्रतिरोध हमारे होते हैं हम उनको सभी प्रतिरोधों को इस तरीके से, जितने भी प्रतिरोध होते हैं पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, देखिए सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, समांतर क्रम प्रतिरोधक संयोजन। तो इस तरीके से पहला प्रतिरोध मेरा R1, R2, R3, R4, ये 4 प्रतिरोध है जो हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका भी हम थोड़ा सा थ्योरी लिख देते हैं आपको। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं इस तरीके से। तो इसमें जो होगा हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में जो सभी प्रतिरोध में विभव का मान होगा वो सेम होता है। समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होगा, कॉम्बिनेशन में विभव जो होगा हमारा, विभवांतर जो होगा वो हमारा विभवांतर समान होगा, इक्वल होगा। और समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान जो होगा, विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। दूसरी बात यह है कि जो समांतर क्रम में संयोजन होता है, हमारे घरों में वायरिंग की जाती है। घर की जो वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग, वो हमारा समांतर क्रम में होती है। तो घर की वायरिंग किसमें होती है? समांतर क्रम में होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है हम लोग ड्राइव करेंगे। जैसे हमने बताया कि विभवांतर समान होगा, धारा अलग अलग होगा। तो कुल धारा, यहाँ पे हम धारा को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो हमारा I1, I2, I3,
I4 अलग अलग धारा हमारा जाएगी। इसी से हम पहचानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन में कौन सी सर्किट सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है। तो सीरीज में क्या होगा, धारा का जो रास्ता होगा वो बदलेगा नहीं। समांतर में देखिए आप रास्ता इसका बदल जा रहा है। जैसे आप घर जा रहे हैं, अगर आपको रास्ता बदलना पड़ रहा है तो आप समांतर क्रम में जा रहे हैं। अगर आपको रास्ता नहीं बदलना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप श्रेणी क्रम में जा रहे हैं। तो हम समांतर और श्रेणी में पहचानने के लिए यही करते हैं। अगर हम रास्ता बदल रहे हैं तो समांतर में, रास्ता नहीं बदल रहे हैं तो श्रेणी में। इस तरीके से कुल विद्युत धारा जो होगी हमारा, कुल विद्युत धारा I बराबर I1, I2, I3 डॉट डॉट IN। तो ओम्स की लॉ के हिसाब से जो हम का डेरिवेशन करेंगे, B इक्वल टू होता है IR, I की वैल्यू निकाल लेंगे V बाई R। तो इस तरीके से यहाँ हम रख देंगे I की वैल्यू, I इक्वल टू V बाई R। यहाँ पे रखेंगे V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 डॉट डॉट V बाई RN। तो देखिए समांतर क्रम में जो हमारा विभवांतर का मान है सब में क्या है, सेम रखे हैं। तो इसलिए हमारा जो V होगा वो कॉमन हो जाएगा सब में। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/RN बच्चों। और V से V हमारा कट जाएगा तो 1/R³ जो आ जाएगा वो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/RN। ये हमारा जो टोटल प्रतिरोध आ जाता है समांतर क्रम में, तो 1/R1 R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से। एक क्वेश्चन इसी पे हम आपको देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 2 ओम और ये 2 ओम है। ये हमारा बिंदु A है, बिंदु B है। तो हम समांतर में देखिए यहाँ से रास्ता बदल रहा है। जब रास्ता बदलता है तो हमारा समांतर क्रम में